ये जो नरसिंह जी के हाथ में हम लोग करताल देखते हैं, ये करताल कहीं बाजार से खरीदा हुआ नहीं था। मीराबाई जी के हाथ में जो एकतारा देखते हैं, वो एकतारा उनको रैदास जी ने, उनके गुरुदेव ने प्रदान किया था। और नरसिंह जी के हाथ में जो हम लोग एकतारा और करताल देखते हैं, ये उनको ललिता सखी जी ने प्रदान किया था। नित्य लीला से लेके आई थी। प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो नित्य गोलोक में थे, लेकिन प्रणाम करके उठे तो उसी जंगल में थे जिस जंगल में अनशन किया था भोले बाबा के मंदिर में। जान गए कि मुझे प्रभु ने इस धाम में भेज दिया है, पर ठीक है। भक्त किसको कहते हैं? भक्त तो सेवक को कहते हैं, और सेवक की अपनी इच्छा नहीं होती, स्वामी की इच्छा ही सेवक की इच्छा होती है। हम ये चाहें कि ऐसा हो जाए और ऐसा न हो, तो हम सेवक नहीं हैं। अपने को तो करने में सावधान रहना है, और होने में तो संतुष्ट रहना है। करने में सावधान रहना है, अपनी ओर से भूल न हो, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को दुख न हो। तो करने में सावधान रहना है, पर होने में संतुष्ट रहना है। होना ठाकुर जी के हाथ है, करना अपने हाथ है। तो बस मेरे से गलत ना हो, इसका प्रयास करना है। नरसिंह जी आ गए हैं, और उस समय नरसिंह जी एक धर्मशाला में जाकर रहने लगे। अब कहीं ना कहीं तो रहना था। अब मन में सोच रहे थे, भगवान ने कहा कि गृहस्थ होना है, अब कौन बेटी देगा? कुछ कमाते नहीं, करते नहीं। धीरे धीरे करके समय बीता, तब स्वयं भगवान ने व्यवस्था की। पास में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके यहाँ एक कन्या थी, गरीब ब्राह्मण थे। कन्या का नाम था माणिक गौरी। तो ठाकुर जी उनको आदेश दिए कि अपनी कन्या माणिक गौरी को, वो जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते हैं, उनको प्रदान कर आओ। उस ब्राह्मण ने स्वप्न में ही पूछा, मेरी बेटी का निर्वाह कैसे होगा? भगवान ने आदेश दिया, निर्वाह तो जैसे भी होगा हो जाएगा, पर तुमने यदि अपनी बेटी का विवाह नरसिंह मेहता से किया, तो तुम्हारी बेटी को एक बार नहीं, अनेक बार भगवान का साक्षात दर्शन हो। इसलिए अपनी बेटी का विवाह कर दो। तब वह ब्राह्मण आए, और माणिक गौरी का विवाह नरसिंह जी के साथ कर दिया। और बंधुओं, माणिक गौरी तो जैसा उनका नाम था, ऐसी वो खुद थी, एकदम नरसिंह जी के अनुकूल। अब तो आनंद हो गया। पहले नरसिंह जी अकेले कीर्तन करते थे, अब माणिक गौरी के साथ करते हैं। धीरे धीरे समय बीता, तब नरसिंह जी के घर 3 संतान का जन्म हुआ, जिनमें पहले बेटी, इस बेटी का नाम रखा था नरसिंह जी ने कुंवरी बाई। ये जो संसार में नानी बाई का मायरा बोला जाता है ना, ये जानते हैं क्यों बोला जाता है? नरसिंह जी की बेटी का नाम तो था कुंवरी बाई। राधा रानी का एक नाम कुंवरी है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तो श्री जी का एक नाम कुंवरी है। तो नरसिंह जी बड़ी बेटी का नाम रखे कुंवरी बाई। कुंवरी बाई माने राधा रानी की सखी, लेकिन नाम रखे कुंवरी बाई, पर अपनी बेटी को बोलते थे नन्नी। जैसे कोई अपनी बेटी को गुड़िया बोल देता है, लाड़ो बोल देता है, ऐसे वो अपनी बेटी को नन्नी बोलते थे, नन्नी। तो नन्ही से हुआ नन्नी बाई, और नन्नी बाई से फिर नानी बाई हो। तो इसलिए नानी बाई का मायरा ऐसा बोला जाता है, पर बाकी नाम था कुंवरी बाई। तो पहली बेटी का जन्म हुआ, फिर दूसरी बार में पुत्र का जन्म हुआ, इनका नाम रखा सामल दास। और फिर तीसरी एक संतान का जन्म हुआ, कन्या का, उनका नाम रखा रत्नाबाई। तो 3 संतान थी,
नरसिंह जी के 2 बेटी और 1 बेटा।